एक डेमोक्रेटिक देश में सरकार किसी भी सिटीजन का पासपोर्ट बिना बताए कैंसिल कर सकती है? आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे हिस्टोरिक केस के बारे में जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही बदल दिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ये कहानी शुरू होती है 1977 में, इमरजेंसी के बाद वाले दौर में। मेनका गांधी एक वेल नोन जर्नलिस्ट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की बहू का पासपोर्ट सडनली गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर सीज कर देती है। और सबसे अजीब बात, उनसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी गई, ना ही उन्हें कोई नोटिस भेजा गया। बस उन्हें एक लेटर भेजा गया जिसमें लिखा था सरेंडर योर पासपोर्ट। इज दिस डेमोक्रेसी? मेनका गांधी ने डिसाइड किया कि अब ये साइलेंस तोड़ना होगा। मेनका गांधी मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनके राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड और राइट टू नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 14 वायलेट हुए हैं। सरकार ने कहा पासपोर्ट एक्ट के अंडर हम कोई रीजन नहीं देना चाहते, इट्स कॉन्फिडेंशियल। लेकिन मेनका गांधी के लॉयर ने कहा कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ जेल न जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है लिविंग अ फुल लाइफ इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग अब्रॉड। और यहीं से एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू हुई। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक 7 जज बेंच का अनएनिमस वर्डिक्ट किया। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन ब्रॉडन किया गया। पर्सनल लिबर्टी सिर्फ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट नहीं, बल्कि डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक्सप्रेशन एंड मोर राइट्स भी है। कोर्ट ने कहा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होना चाहिए, बट दैट प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 एस्टैब्लिश हुआ, जिन्हें इंटरकनेक्टेड समझा गया। पोस्ट मेनका एरा में आर्टिकल 21 एक लीविंग प्रोविजन बन गया। एजुकेशन, क्लीन एनवायरनमेंट, प्राइवेसी, लीगल एड, ये सब इंक्लूड होने लगे। इन शॉर्ट, लिबर्टी अब एक लीगल राइट बन चुकी थी, नॉट जस्ट ऑन पेपर्स। मेनका गांधी का केस हमें ये बताता है कि फ्रीडम इज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट, इट इज अ बर्थ राइट।